सेरेंगेटी नेशनल पार्क ये पार्क दुनिया के सबसे सुंदर जगहों में से एक है और यहाँ पेड़ पौधों से लेकर तरह तरह के जानवरों की भी कमी नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि सेरेंगेटी में लायंस का जीवन काफी आसान होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क में किसी भी शेरों के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और उन्हीं शेरों में से एक शेर था सी बॉय, जिसका पूरा जीवन कंपटीशन से ही भरा हुआ था। जब उसने पहली बार एक प्राइड पर कब्जा किया था, तब उसके तुरंत बाद ही किलर्स नाम के 4 शेरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था और उसे लगभग मार ही दिया था। इसके बावजूद भी उसने किसी न किसी तरह अपने आप को बचा ही लिया। लेकिन 3 साल बाद फिर एक बार उन्हीं 4 किलर्स ने सी बॉय और उसके प्राइड पर जोरदार हमला किया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या सी बॉय उन किलर्स लायन के हमले से बच पाता है या नहीं, और जानते हैं कि आखिरकार कौन है सी बॉय और क्यों इसे अफ्रीका का सबसे बेहतरीन सर्वाइवल लायन कहा जाता है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। सी बॉय ने साल 2004 में सेंट्रल सेरेंगेटी नेशनल पार्क में जन्म लिया था और उसी के साथ उसके एक भाई हिल्डर ने भी जन्म लिया था। उस समय सेरेंगेटी में आने वाले सभी लोग इन 2 भाइयों को बॉब और जिग्गी के नाम से जानते थे। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े, तगड़े और दमदार हो चुके थे। काले अयाल, बिस्ट जैसी दहाड़ और बेहिसाब ताकत की वजह से सेरेंगेटी में आने वाले हर कोई इन 2 भाइयों के दीवाने बनते जा रहे थे। उसके बाद साल 2009 में इन 2 भाइयों ने बड़े ही आराम से सेरेंगेटी के एक प्राइड पर कब्जा कर लिया था। उस प्राइड का नाम था जुआ काली प्राइड। पूरे सेरेंगेटी में जुआ काली प्राइड का बहुत नाम था और वो प्राइड वहाँ के सबसे दमदार प्राइड में से एक था, जिस पर कब्जा करके सी बॉय और हिल्डर ने ये दिखा दिया था कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है। कुछ महीनों तक तो ये दोनों भाई बेखौफ होकर जुआ काली प्राइड पर राज करते रहे। लेकिन फिर 13 अगस्त 2009 का दिन आया। इस दिन वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने इन 2 भाइयों के इलाके में 4 शेरों को देखा। उन 4 शेरों का नाम था किलर्स और उन्हें ये नाम तब मिला था जब उन्होंने एक एक करके 3 शेरनियों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। उन 4 शेरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे 4 शेर उन 2 भाइयों से उनका इलाका किसी भी वक्त छीन सकते थे। कुछ दिनों तक तो सेरेंगेटी बिल्कुल शांत रहा, लेकिन 17 अगस्त के दिन वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को कई शेरों के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती है और जब वे वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें उन 4 शेरों में से एक शेर हिल्डर को खदेड़ते हुए नजर आता है। पहले तो किसी को भी समझ में नहीं आता कि केवल अकेला ही शेर हिल्डर को क्यों खदेड़ते रहता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर रेंजर्स को और एक शेर जख्मी हालत में नजर आता है और उस जख्मी शेर के पास 3 किलर्स लायन भी मौजूद रहते हैं और वो जख्मी शेर कोई और नहीं बल्कि सी बॉय ही रहता है। दरअसल वे चारों शेर इन 2 भाइयों पर भारी पड़ जाते हैं। हिल्डर तो वहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सी बॉय अपने प्राइड और बच्चों को बचाने के खातिर उन शेरों से भिड़ जाता है, जिसके चलते उसकी जान जाते जाते बच जाती है। हालांकि सी बॉय को मुसीबत में देखकर उसका भाई हिल्डर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उन 4 शेरों में से एक शेर हिल्डर को वहां से भगा देता है और बाकी 3 किलर्स सी बॉय पर हमला करते रहते हैं, जिसके बाद सी बॉय के बच पाने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। इस हादसे के बाद 2 महीने तक सी बॉय किसी को भी नजर नहीं आता। सबको यही लगता है कि अब सी बॉय मारा जा चुका है, लेकिन एक दिन सी बॉय एक बार फिर सबको नजर आता है और उसके साथ उसका भाई हिल्डर भी रहता है। ये बात तो सच में सोचने वाली थी कि इतने खतरनाक हमले सहने के बाद भी आखिरकार सी बॉय जिंदा बचा कैसे। लेकिन जो भी हो, एक राजा मौत को चुनौती देकर वापस आ चुका था और अब देखना तो यही था कि क्या सी बॉय किसी और प्राइड पर कब्जा कर पाएगा या नहीं। लेकिन अगले कुछ सालों तक न तो सी बॉय नजर आया और न ही हिल्डर नजर आया और फिर पूरे 3 सालों के बाद ये एक बार फिर नजर आए और इन 3 सालों में इन्होंने वी प्राइड पर
कब्जा कर लिया था, जिसका इलाका नगरे रिवर के साउथ में मौजूद था। वैसे तो ये जगह शेरों के लिए उतनी खास नहीं थी, क्योंकि सूखे के मौसम में यहाँ शिकार की भारी कमी हो जाती है और खाने के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए भी इन शेरों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन दोनों के लिए अपने लेजेसी को एक बार फिर से खड़ा करने की ये एक अच्छी शुरुआत थी। इस प्राइड में सी बॉय और हिल्डर के कई बच्चे भी हो जाते हैं और ये पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। लेकिन सब के सब इस बात से अनजान थे कि किसी की बुरी नजर इनके हंसते खेलते परिवार पर पड़ चुकी थी। दरअसल जिनकी बुरी नजर सी बॉय के हंसते खेलते परिवार पर पड़ चुकी थी वे कोई और नहीं बल्कि सी बॉय के ही पुराने दुश्मन थे, यानी किलर्स वापस लौट चुके थे। वही किलर्स जिन्होंने कभी सी बॉय को बहुत ही बेरहमी से मारा था और उन्होंने न केवल सी बॉय का परिवार बल्कि उसके बच्चों को भी उनसे छीन लिया था। इसीलिए इनके वापस आ जाने से अब सी बॉय की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी। कुछ दिनों बाद सी बॉय, हिल्डर और उसके परिवार को भी किलर्स के होने का आभास हो जाता है। भले ही सी बॉय किलर्स के हाथों मरते मरते बचा था, इसके बावजूद भी वो अपने परिवार और बच्चों के लिए उनसे लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। और आखिरकार वो भयानक रात आ ही जाती है, यानी सी बॉय अपने सबसे बड़े दुश्मनों के आमने सामने आकर खड़ा होने वाला था। घने अंधेरे के बीच से 4 किलर्स दहाड़ते हुए निकलकर आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहराएगा। लेकिन तभी इन सब के रास्तों में एक शेरनी आ जाती है जो कि सी बॉय की ही पार्टनर रहती है और वो आते ही उन किलर्स को ललकार कर भगाने लगती है, जिसके बाद सभी किलर्स हाथ धोकर उस शेरनी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह रहती है कि वो शेरनी बड़ी ही चालाकी से अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। पूरी रात शेरों की दहाड़ पूरे सेरेंगेटी में गूंजती रहती है, लेकिन असल में उस रात को हो क्या रहा था इसका आइडिया किसी को भी नहीं रहता। और जब सुबह होती है तब एक बार फिर किलर्स नजर आते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह रहती है कि सभी किलर्स सी बॉय के इलाके के बाहर बैठे हुए रहते हैं और वही दूसरी तरफ सी बॉय और हिल्डर पूरी शान से अपने परिवार के साथ घूम रहे होते हैं। तो आखिरकार उस रात क्या हुआ था? क्या सी बॉय, हिल्डर और उनके परिवार ने मिलकर किलर्स को भगा दिया था या किलर्स इसीलिए पीछे हट गए क्योंकि सी बॉय का इलाका उनके लिए उतना भी अच्छा नहीं था? खैर बात जो भी हो, उस रात के बाद ये तो साबित हो गया था कि जहाँ बात सर्वाइवल की आए वहाँ सी बॉय को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। कुछ दिनों के बाद बरसात भी आ जाती है। उसके बाद सी बॉय और उसके पूरे परिवार की मुश्किलें पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि बारिश के बाद उनके इलाके में शिकार की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इन सब के बाद सी बॉय ने ये साबित कर दिया कि वो एक सच्चा राजा है और हिल्डर ने भी शुरू से लेकर आखिर तक उसका साथ दिया, जिसके बाद आगे कई सालों तक सी बॉय राजा बना रहा और उसने न जाने कितने ही बच्चों को जन्म भी दिया और उनको बड़ा भी किया। लेकिन फिर जून 2018 में सी बॉय ने अपना देह त्याग दिया। उसकी मौत पूरी तरह से नेचुरल हुई थी। अपने भाई की मौत के कुछ हफ्तों बाद हिल्डर भी कहीं लापता हो गया, जिसके बाद उसे दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। सी बॉय चला तो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़कर गया जिसे सुनने के बाद हर किसी को बहुत प्रेरणा मिलेगी। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी भी हार नहीं मानी और चाहे उसकी जान ही खतरे में क्यों न पड़ जाए, तब भी वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटा। सी बॉय किंग था और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।